ये मनाजिर हैं 1942 में कायम होने वाले सुल्तान होटल के, जिसे अब सुल्तान फूड्स का नाम दे दिया गया है। यहाँ पे कभी अदाकार मोहम्मद अली साहब यहाँ पे बैठा करते थे आके। हिमायत अली साहब जो कि मशहूर शायर हैं, वो यहाँ पे अपने महफिलें जमाया करते थे। इस वीरान सी इमारत में कभी अपने वक्त का एक मशहूर होटल हुआ करता था, जिसका नाम कराची होटल था। सीधे हाथ पे उल्टे हाथ पे यहाँ विक्टोरिया टांगे खड़े होते थे। बड़ी बड़ी दूर से बड़े बड़े जमींदार यहाँ आते थे। इस कैफे की खास बात यह थी कि यहाँ के जो कीमे वाले समोसे थे वो बहुत अच्छे हुआ करते थे। उनका टेस्ट, उनका जायका जो बहुत मुनफरिद होता था। साथ साथ यहाँ पे आपको कटिंग या कट चाय भी मिला करती थी। फीड बैंक जो बन गई है, यहाँ पे भी मुझे मालूम हुआ है एक होटल हुआ करता था और जिसे जाना जाता था निगाहे करीमी के नाम से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चंद रोज पहले फेसबुक की एक पोस्ट मेरी नज़रों से गुजरी, जिसे तहरीर किया था हमारे एक हमदर्द जनाब अल्ताफ सदीकी साहब ने। अल्ताफ सदीकी साहब ने फेसबुक की इस पोस्ट में हैदराबाद के चंद मशहूर और पुराने होटल और कैफे का जिक्र किया था, जो कि अपने वक्त में काफ़ी फेमस हुआ करते थे और यहाँ पे अदबी महफिलें भी लगा करती थी। तो अल्ताफ सदीकी साहब का ये मजमून मुझे बहुत पसंद आया और मैंने सोचा क्यों ना अल्ताफ सदीकी साहब के अल्फाजों को तस्वीरी शक्ल दी जाए और आप लोगों को वो होटल, वो कैफे या फिर वो मकामात दिखाए जाएं जहाँ पे कभी ये मशहूर होटल और कैफे हुआ करते थे। हैदराबाद के कदीम और यादगार होटल और चाय खानों की तलाश में मैं आ चुका हूँ एक ऐसे इलाके में जिसे गाड़ी खाता पुकारा जाता है। आपकी स्क्रीन पर जो रोड है इसे फौजदारी रोड कहते हैं और सामने ही रेशम बाजार है। रेशम बाजार के आगाज में कभी कोहिनूर सिनेमा हुआ करता था, लेकिन आजकल यहाँ कोहिनूर प्लाजा है। मेरे दाएं जानिब जो रोड है इसे होमस्टेड हॉल चाड़ी के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि इसी रोड पर मशहूर होमस्टेड हॉल और हैदराबाद की शान मुख्य महल मौजूद है। बाएं जानिब वाला रोड आपको हैदर चौक लिए जाएगा और इसी रोड के आगाज पर जो आप एक मखदूश और वीरान सी इमारत देख रहे हैं, यहाँ गुजरे वक्तों में मेले का सा समा होता था। ये मनाजिर हैं 1942 में कायम होने वाले सुल्तान होटल के, जिसे अब सुल्तान फूड्स का नाम दे दिया गया है। सुल्तान होटल जो कि कभी इल्मी और अदबी महफिलों का मरकज हुआ करता था और हर रोज यहाँ शोरा, उदवा के अलावा फनकारों की बैठक लगा करती थी। मशहूर सदाकार और अदाकार मोहम्मद अली साहब कभी इसी होटल में बैठकर चाय की चुस्कियां लिया करते थे और इसी होटल में मौजूद सागवान की लकड़ी से बनी एक कुर्सी पर बैठकर हैदराबाद के मारूफ शायर हिमायत अली साहब फिल्मी गीत लिखा करते थे। और मोहसन भोपाली साहब को आप कैसे भूल सकते हैं, वो भी सुल्तान होटल में लगने वाली अदबी महफिलों में शरीक रहे हैं। कहा जाता है कि इस होटल का तमाम फर्नीचर सागवान की लकड़ी का हुआ करता था और इस होटल के दाखिली दरवाजे पर पाकिस्तान का परचम बनवाया गया था और परचम के ऐन नीचे पत्थर को तराशकर सुल्तान होटल का नाम लिखा होता था। अब ना वो सागवान का फर्नीचर रहा, ना पाकिस्तान के परचम वाला दाखिली दरवाजा। सुल्तान होटल किसी न किसी तरह अपना नाम आज भी जिंदा रखे हुए है, लेकिन सुल्तान होटल की वो रौनकें बाकी ना रही। बड़ा होटल होता था, इधर का खाना का 24 घंटे चलता था ये होटल। हर चीज एक लगभग। यहाँ का पाया मशहूर था। पाया, प्याज चाप, पुडिंग, अच्छा। सारी काफी चीजें, जो भी चीज बड़ी बड़ी नान, तो आज भी जो पुराने दौर के हैं वो याद करते हैं। ये था गाड़ी खाता का मशहूर सुल्तान होटल, जहाँ पे कभी अदाकार मोहम्मद अली साहब यहाँ पे बैठा करते थे आके। हिमायत अली साहब जो कि मशहूर शायर हैं, वो यहाँ पे अपने महफिलें जमाया करते थे। यहाँ पे बैठ के शायरी जो है उसे तख्लीक किया करते थे। सुल्तान होटल के बराबर में ही एक पान की कैबिन है, मुझे मालूम हुआ है कि वो भी काफ़ी कदीम है और तकरीबन उसी टाइम की है जब ये सुल्तान होटल बना था। उसी वक्त इस कैबिन का भी इब्तिदा हुआ था। आपको वो भी दिखाते हैं। सुल्तान होटल से आप फौजदारी रोड की तरफ थोड़ा सा ही आगे आते हैं तो यहाँ पे एक पहलवान पान हाउस है और इसी के बारे में मुझे पता चला कि ये भी तकरीबन उसी वक्त का है, यानी कि 1940 के लगभग ही ये जो शॉप है ये खोली गई थी पान हाउस के नाम से, पहलवान पान हाउस के नाम से।
सुल्तान होटल को रिकॉर्ड करने के बाद मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद की गोल बिल्डिंग के पास बने इकबाल हैदरी रेस्टोरेंट के सामने। कुछ दोस्तों के तवज्जुह से ये पता चला कि इकबाल हैदरी रेस्टोरेंट की कभी चाय बहुत मशहूर हुआ करती थी। लोग दूर दूर से यहाँ चाय पीने आया करते थे। अब यहाँ की चाय का जायका कैसा है आप खुद पीकर देख सकते हैं। इकबाल होटल को मैं पहले भी 2 दफा रिकॉर्ड कर चुका हूँ, इसलिए मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकूंगा, आगे चलते हैं। इकबाल होटल से अगर आप पुलिस लाइन की तरफ थोड़ा सा सफर करें तो आपके बाएं हाथ की जानिब ब्रिटिश दौर के तर्ज तामीर पर पीले पत्थरों से बनी एक उजड़ी हुई लेकिन खूबसूरत सी इमारत नजर आती है। इस वीरान सी इमारत में कभी अपने वक्त का एक मशहूर होटल हुआ करता था जिसका नाम कराची होटल था। इस पीली कदीम इमारत के इस कोने से लेकर नई तामीर शुदा इमारत के उस कोने तक सारा कराची होटल हुआ करता था। कराची होटल की याद दिलाती इस पीली इमारत का आधा हिस्सा तो अभी भी मौजूद है, जबकि आधे हिस्से में रिहायशी फ्लैट्स बन गए हैं। कराची होटल के बिल्कुल सामने जिस जगह इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ भी एक होटल हुआ करता था जिसका नाम बुखारा होटल था। अपने वक्त के ये दोनों मशहूर होटल अब सफाए हस्ती से मिट चुके हैं। कराची होटल भी कभी हैदराबाद की मशहूर शख्सियात की अमाजगाह रहा है। यहाँ भी सुल्तान होटल की तरह कलमकारों, सियासतदानों और फनकारों का मेला लगा रहा करता था। बहुत बेहतरीन अरूज था। ये सीधे हाथ पे उल्टे हाथ पे यहाँ विक्टोरिया टांगे खड़े होते थे। बड़ी बड़ी दूर से बड़े बड़े जमींदार यहाँ आते थे, यहाँ लंच होता था। यहाँ तमाम दुनिया के अदाकार और रेडियो सिंगर सारे ये पूरे तालाब में बैठते थे। सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक, फिर रात को 2 बजे तक अच्छा, यहाँ हरूज होता था। क्या बात, रौनक हुआ करते थे। बहुत जबरदस्त रौनक। उसके सामने बुखारा होटल थी, मगर सबसे जोर ये थी कराची होटल। यहाँ दुनिया भर का फ्राई माल भी होता था, लेडीज रूम भी, जेंट्स भी, सादा रूम, 3 किस्म के रूम थे। सब खाना अच्छा होता था। अच्छा, इनका सुबह कीमा बनता था बेहतरीन। दोपहर को हर चीज, सब्जी से लेके फ्राई में, सादा में, साला में, सब अच्छी चीजें होती है। मैं कराची होटल की इमारत को बाहर खड़ा होकर रिकॉर्ड कर रहा था। मेरे पास एक साहब आए और जब मैंने उनसे मालूमात करने की कोशिश की कि क्या वो कराची होटल के बारे में मालूमात रखते हैं, तो उन्होंने एक इंकशाफ किया कि सर कराची होटल तो हमारा ही हुआ करता था। आइए उनसे थोड़ी सी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपसे मुलाकात हो गई। कराची होटल आप लोगों का हुआ करता था? जी जी बिल्कुल हमारा। अच्छा, कैसा अरूज होता था कराची होटल का? माशाल्लाह बहुत अच्छा अरूज। मैंने सुना है मशहूर सियासतदान, मशहूर फनकार, अदाकार जो है यहाँ पे बैठक लगाया करते थे, यहाँ पे खाना खाया करते थे, ऐसे ही था? जी बिल्कुल यही बात है। यहाँ पे तो एक दफ़ा तो मैंने ये भी सुना है, मुझसे पहले की बात है कि जुल्फ़िकार भुट्टो साहब भी यहाँ पे अच्छा, आए। जबरदस्त। तो कितना अर्सा हो गया ये कराची होटल को बंद हुए? ये बंद हुए कम से कम 13-14 साल हो गए। उसके सामने बहार होटल बंद हो गया तो अब तो प्लाजा बन गया है, तो उसके सामने जो बिल्डिंग उसमें हमने दुकान ले ली दोबारा। अच्छा, जो तो आपके वालिद साहब बैठा करते थे कराची होटल में? जी, वो वालिद साहब हमें नाम बताएंगे उनका? मोहम्मद अफजल। मशहूर शख्सियात का पसंदीदा कराची होटल तो कब का ख़त्म हो चुका है, लेकिन ठीक साबिका कराची होटल के सामने एक छोटा होटल अब भी मौजूद है और इस होटल का नाम भी कराची होटल है। कराची होटल को रिकॉर्ड करने के बाद मैं आ चुका हूँ राहत सिनेमा वाली जगह पे, जहाँ पे कभी राहत सिनेमा हुआ करता था। हालांकि इस जगह को मैं एक दफ़ा पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ और मेरी वो वीडियो देखकर मेरे बहुत से सब्सक्राइबर ने मुझसे एक शिकवा किया कि सर आपने राहत सिनेमा की पुरानी जगह तो दिखा दी, लेकिन आपने नज़ीर फ्राई सेंटर का जिक्र नहीं किया, क्योंकि उनकी कढ़ाई जो थी वो बहुत मशहूर हुआ करती थी। सर, आज आप लोगों का ये शिकवा भी हम दूर करने जा रहे हैं। सामने है रिसाला रोड और रिसाला रोड से ही एक रोड लिंक रोड निकलता है और यहीं पे राहत सिनेमा हुआ करता था। ये सामने आपको मस्कन सेंटर के नाम से प्लाजा नज़र आ रहा है, यहाँ पे कभी राहत सिनेमा हुआ करता था। और ठीक इसी रोड के कॉर्नर के ऊपर एक फ्राई सेंटर हुआ करता था, जहाँ पे आपको चिकन कढ़ाई मिला करती थी नज़ीर फ्राई सेंटर के नाम से। अमूमन वैसे कढ़ाई के अंदर प्याज नहीं डाले जाते, लेकिन इनकी जो कढ़ाई हुआ करती थी, ये कढ़ाई में प्याज डालते थे, तो उसका जो जायका था, जो टेस्ट हुआ करता था, वो बहुत अनफरेड हुआ करता था और इसीलिए लोग दूर दूर से यहाँ पे कढ़ाई खाने आया करते थे।
ठीक बिल्कुल कार्नर वाले जो ये शॉप है जो इस वक्त बंद नज़र आ रही है आपको, यही वो प्राइस सेंटर हुआ करता था, नज़ीर प्राइस सेंटर, जो कि अब यहाँ पे नहीं रहा। अब ये शिफ्ट हो गए हैं सरफराज चाड़ी के पास। सरफराज चाड़ी का जहाँ से आगाज़ होता है, आप बिल्कुल कार्नर के ऊपर ही नज़ीर प्राइस सेंटर आपको अब मिल जाएगा। अब रोड का जमाना देखा है हमने, इसमें सीटें नहीं मिलती थी बैठने के लिए, रोड पे भी कुर्सियाँ डालते थे, इस हिस्से में भी कुर्सियाँ डालते थे और काफी दूर तक उनकी कुर्सियाँ लगती थी। अच्छा, लोग मूवी देखने के बाद, फिल्म देखने के बाद यहाँ पे खाना खाया करते थे बैठ कर? यहाँ से निकले और खाना खाया। इनकी कढ़ाई के टेस्ट में क्या यूनिकनेस होती थी, क्या खास बात होती थी? मजा आता है टेस्ट में इनके, बिल्कुल वाकई पता नहीं क्या चीज आते हैं, बड़ा लुत्फ, बड़ा लजीज होता है बहुत। ये जो कढ़ाई बनाते थे ये प्याज में बनाते थे। अच्छा, अमूमन वैसे प्याज में बनती नहीं है। कोई हैदराबाद में तो कोई बनाता है, अभी भी कोई नहीं बनाता प्याज में। सही। खुसूसियत ये थी प्याज में बनाते और उसमें बड़ा टेस्ट होता था, लोग कराची तक से आते थे यहाँ अच्छा। खाने के लिए। जबरदस्त। ऐसा माशाल्लाह इसका काम चलता था। फिर उसके बराबर में भाईजान होता था, सामने कश्मीर वाला होता था। ये तीनों होटलें बराबरी की बुनियाद पे चलती थी, बहुत अच्छी सही सही। माशाल्लाह। आपने खाई है? बहुत खाई जायका है। याद है? हमने तो बहुत खाई है, वो जैसे जायका तो आज तक है ही किसी के पास। सुल्तान होटल, इकबाल होटल, फिर कराची होटल, बखारा होटल और नज़ीर प्राइस सेंटर को रिकॉर्ड करने के बाद मैं रिसाला रोड पर ही थोड़ा सा मजीद आगे आया हूँ और यहाँ पर भी एक मशहूर कैफ़े हुआ करता था, कैफ़े जाज के नाम से जिसे जाना जाता था। रिसाला रोड के इख्तिताम पर ये जो आप एक प्लाजा बना हुआ देख रहे हैं, इसी प्लाजा के कोने पर कैफे जॉर्ज हुआ करता था। कैफे जॉर्ज के मालिक ईरानी थे। आजकल जिस तरह आपको जगह जगह क्वेटा प्याला होटल नजर आते हैं, कभी इसी तरह हैदराबाद में ईरानी होटल और कैफे हुआ करते थे। कैफे जॉर्ज का आगाज कब हुआ नहीं पता, लेकिन 2006 में कैफे जॉर्ज को बंद कर दिया गया। हमारे एक हमदर्द हैं अली खान साहब, जो कि लतीफाबाद नंबर 11 के रिहायशी हैं। उनके तवज्जुह से मुझे कैफे जॉर्ज के मुतालिक एक दिलचस्प मालूमात मिली कि जब ग्राहक कैफे जॉर्ज में जाकर बैठते थे तो उनकी टेबल पर लगा हुआ पंखा उस वक्त तक नहीं चलाया जाता था जब तक ग्राहक किसी चीज का ऑर्डर ना दे दे। रिसाला रोड पर मौजूद जो कदीम होटल जो कि अब ख़त्म हो चुके हैं और कुछ मौजूद भी हैं, उन्हें रिकॉर्ड करने के बाद इस वक्त मैं आ चुका हूं हैदराबाद की टिम्बर मार्केट में। मैं पहुंच चुका हूं हैदराबाद के एक और साबका होटल के पास, जिसका नाम था गुलशन होटल। रोड के दूसरी जानिब आप जो लाल ईंटों की बनी इमारत देख रहे हैं, यहीं पर कभी गुलशन होटल हुआ करता था। गुलशन होटल के बारे में जो मुझे दिलचस्प बात मालूम हुई वो ये कि यहाँ पर आप अपनी पसंद का म्यूजिक सुन सकते थे। आप अपना पसंदीदा गाना पर्ची पर लिखकर होटल के मालिक को देते थे और थोड़ी देर बाद ही वो गाना बजना शुरू हो जाता था। कैसा होटल हुआ करता था ये? चाय कैसी होती थी यहाँ की? चाय का टेस्ट भी अच्छा होता अच्छा, जो मैंने इस होटल के बारे में बात सुनी है कि आप अपने पसंद का म्यूजिक जो है यहाँ पे बैठ के सुन सकते थे, ऐसा ही है? है, ऐसा ही है। कभी आपने सुना? सुना कौन सा गाना सुना आपने? पंजाबी का। मार्केट के साबिका गुलशन होटल को रिकॉर्ड करने के बाद मैं इस वक्त आ चुका हूँ हैदराबाद की टावर मार्केट के पास, क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक, बल्कि मेरी मालूमात क्या, हमारे एक हमदर्द अली मोहम्मद खान साहब की मालूमात के मुताबिक यहाँ पे एक कैफ़े शेराज़िन के नाम से होटल हुआ करता था और इस कैफ़े की खास बात यह थी कि यहाँ के जो कीमे वाले समोसे थे वो बहुत अच्छे हुआ करते थे। उनका टेस्ट, उनका जायका जो बहुत मुनफरिद होता था। साथ साथ यहाँ पे आपको कटिंग या कट चाय भी मिला करती थी। कटिंग या कट चाय का अगर आपको नहीं पता तो आपको बताता चलो, होटल के अंदर अगर आप आधा कप चाय का ऑर्डर देते हैं तो उसे कट चाय या कटिंग चाय कहा जाता है। तो उस वक्त हैदराबाद में सिर्फ 2 होटल थे, एक कैफ़े शेराज़िन था, उसके अलावा एक और होटल था जिसका मैं नाम भूल रहा हूँ। सिर्फ ये 2 होटलों पे आपको कट या कटिंग चाय की सहूलत मिला करते थे। मुझे जो एड्रेस बताया गया था कैफ़े शेराज़िन का, वो ये था कि नूर मोहम्मद हाई स्कूल के आसपास ही ये कैफ़े शेराज़िन हुआ करता था और मैं इस वक्त बिल्कुल नूर मोहम्मद हाई स्कूल के सामने हूँ। ये सामने आपको नूर मोहम्मद हाई स्कूल की इमारत नज़र आ रही होगी और नूर मोहम्मद हाई स्कूल को एक दफ़ा मैं डिटेल से रिकॉर्ड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट मुस्लिम साइंस डिग्री कॉलेज है और इसके बराबर में ही, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, गवर्नमेंट नूर मोहम्मद हाई स्कूल है, हैदराबाद का एक कदीम स्कूल है। उसके बराबर में कुछ बुक शॉप्स हैं और ये हबीब बैंक जो बन गई है, यहाँ पे भी मुझे मालूम हुआ है एक होटल हुआ करता था
और जिसे जाना जाता था निगाहे करीमी के नाम से, अब तो ये बंद हो चुका है और उसकी जगह बैंक जो है बैंक तामीर हो चुकी है। मैंने काफ़ी सारे लोगों से मालूमात की, लेकिन किसी के भी जहन में नहीं आ रहा, शायद मैं मेरी मालूमात में कुछ गलती है या ये होटल या कैफ़े इतना पुराना है कि लोगों के याददाश्त से निकल चुका है। बहरहाल किस्सा कुछ भी हो, मैं कैफ़े शिराज़ीन को तलाश नहीं कर पाया हूँ। हैदराबाद के चंद कदीम होटल्स और पुराने होटल्स तो मैंने आप लोगों को रिकॉर्ड करके दिखाए हैं। इसके अलावा भी हैदराबाद में बहुत सारे कैफ़े और होटल हुआ करते थे जो कि अपने वक्त में बहुत मशहूर हुआ करते थे। आप लोग यकीनन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में नीचे शिकवा भी करेंगे कि आपने फ़लाँ होटल रिकॉर्ड नहीं किया, आपने फ़लाँ कैफ़े रिकॉर्ड नहीं किया। सर, मुझे मालूम है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया तो मैं कोशिश करूँगा कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं हैदराबाद के मज़ीद पुराने कैफ़े और होटल को रिकॉर्ड करूँगा इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखें। आप लोगों से मुलाकात होती है इंशाल्लाह बहुत जल्द। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।